जय हिंद। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10th है, संस्कृत है, प्रथम पाठ है, यानी पाठ कौन सा है? पहला पाठ है। और इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो के जब पूरा देखिएगा तो इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है, समझ में आ गया, या तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव है, वो टोटल आपसे बनेंगे और सही सही बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहना है। तो जो प्रथम पाठ है संस्कृत का, उसका नाम है मंगलम। और ये मंगलम है क्या चीज़? तो उपनिषद है। क्या चीज़ है? उपनिषद है। इसको कौन लिखे हैं? तो महर्षि वेदव्यास। ठीक है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मंगलम के लेखक कौन है, तो क्या आपको टिक लगाना है? महर्षि वेदव्यास। या उपनिषद के लेखक कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। बोलिए, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखना और आपको आसानी से एकदम सरल भाषा में समझ में आने वाला। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सभी के पास में अगर बुक होगा तो बुक खोल करके रख लीजिएगा और हम पढ़ते चलेंगे और आप देखते चलिएगा और उसका अर्थ को समझते चलना है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लिखा गया? उपनिषद। फिर क्या लिखा है? वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भाग दर्शन शास्त्र सिद्धांतम प्रकटयन्ति। ठीक है, ये जो वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भाग यानी वैदिक के अंतिम भाग में, ठीक है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतम प्रकट है। क्या चीज प्रकट है? सिद्धांत प्रकट है। किसके? दर्शन शास्त्र के। किसमें प्रकट है? तो वैदिक के अंतिम भाग में। किसमें? वैदिक के अंतिम भाग। बोला सर्वत्र परम पुरुष परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञाते। सर्वत्र का मतलब कुछ होता है? सभी जगह। परम पुरुष परमात्मा का महिमा क्या चीज होता है? गाया जाता है सभी जगह, यानी परमात्मा की महिमा को गाया जाता है। समझ में आ गया? तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चष्टि। समझ में आ गया? और सभी लोग जो हैं, ठीक है, ये जो परमात्मा देख रहे हो, परमात्मा जो है वो अनुशासित बना करके रखे हुए हैं। किसको? जगत को। यानी व्याप्त अनुशासितम कि परमात्मा है ना, जगत। जगत का मतलब पूरी जगत को एक अनुशासित बना करके रखे हुए हैं। कौन? परमात्मा। किसको? जगत को। जगत को कौन अनुशासित बना करके रखे हुए हैं? तो क्या लिखोगे वहाँ पर? परमात्मा। समझ में आ गया? और ये कहाँ है? तो ये व्याप्त यानी सभी जगह है। समझ में आ गया? कौन? परमात्मा। फिर क्या बोल रहा है? स एव सर्वेशा तपसा परम लक्ष्य। समझ में आ गया? और सभी का क्या लक्ष्य होता है? कि परमात्मा को प्राप्त करना। परमात्मा को प्राप्त करना। सभी का क्या लक्ष्य है? परमात्मा को प्राप्त करना। अस्मिन पाठे परमात्मा परा उपनिषदाम पदात्मक पंच मंत्र संकलित संति। समझ में आ गया? इस पाठ में, अस्मिन पाठे का मतलब होता है इस पाठ में हम लोग परमात्मा जो है उसके उपनिषद के पदात्मक का मतलब होता है श्लोक। पदात्मक का मतलब क्या होता है? श्लोक। श्लोक पंच मंत्र, यानी इसमें टोटल कितने मंत्र में संकलित है? 5 मंत्र है। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मंगलम में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र है। या पदात्मक का मतलब क्या होता है? श्लोक। यानी उपनिषद में कितने श्लोक हैं? तो कितने बोलोगे? 5। आप देख भी रहे होंगे 5 है। देखिए 1 2 3 4 और एक इधर है, 5 है। बुक में दिख रहा है? समझ में? तो बोलो 5 श्लोक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव आपसे बनते हैं। समझ में? इसीलिए बोल रहे हैं कि पूरा सुनिए और पूरा समझना है। समझ में आ गया? अब देखो तो 5 श्लोक है। क्या है? 5 श्लोक। श्लोक की अगर बात करें तो इसमें कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक। ठीक है, अगर उपनिषद के बात करें, अगर उपनिषद के बात करें तो इसमें कितने उपनिषद है? 4 उपनिषद हैं। आप लोग देख रहे होंगे बुक में। समझ में आ गया? देख रहे होंगे तो पहला जो है उपनिषद उसका नाम है ईशावास्य। नहीं लिखा हुआ है? ईशावास्य योपनिषद। बोलो है कि नहीं है? और बी नंबर में देख रहे होंगे तो आपको लिखा होगा कंठोपनिषद। और सी नंबर में देख रहे होंगे तो मुंडकोप। और एक और देख रहे होंगे तो मुंडकोपे है। अगला भी जो श्लोक है उसमें भी कौन सा उपनिषद है? मुंडकोप है। तो बोलो, तो ये मुंडकोप तो एक ही ना हुआ। लेकिन इसके बाद देखते होंगे तो श्वेता स्वतर होगा। श्वेता स्वतर। बोलो इसमें कितने हैं? 4 हैं। क्या चीज 4 हैं?
उपनिषद। श्लोक कितने हैं? 5। बोलो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना। अब यह भी ध्यान देना है कि किसमें किसकी बात किया गया, इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। समझ में आ गया? तो चलो देखो, जो सबसे पहला श्लोक है उसको पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। तो सबसे पहला श्लोक देखो क्या है, बोला हिरण्मयन पात्रम सत्यसा पिहतम मुखम। जो हिरण्मयन यानी हिरण्मयन का मतलब क्या होता है? सोने सा पात्र से, पात्रेन का मतलब पात्र से, सत्यस्या पिहतम यानी सत्य का, पिहतम का मतलब होता है ढका हुआ, है ना। सत्य का मुख ढका हुआ है, क्या चीज से? सोने का। तत्वम पुष्पविन्यो सत्य धर्माय दृश्यते, है ना। तो सत्यम तत्वम, तो हे पुरुष ये जो सोने का पात्र है मुख से हटा दें ताकि किसको देख सकते हैं? सत्य को देख सकते हैं। यानी पहला अगर आपसे आए तो इसमें आप क्या लिखेगा कि हे प्रभु हे प्रभु जो मुख है वो सोने का पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप इस सोने के पात्र को मुख से हटा दें ताकि सत्य को देख सकते हैं। बोलो पहला श्लोक इतना ही है, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला श्लोक समझ में आ गया। अब दूसरा देखो समझते हैं। तो ये जो अगर आपसे पूछे कि सोने का पात्र से, है ना, यह किस में लिखा गया है, तो ईशावास्य ओप में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? इसे समझ में आ गया। यह जो सत्य का मुख है वो ढका हुआ है, यह किस में लिखा गया है? किस उपनिषद में लिखा गया है? तो किस में है? ईशावास्य ओप में। बोलो ये सब ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते चला जा रहा है, समझ में आ गया। तो ऐसा भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अब बताओ सोने का पात्र से ढका हुआ जो मुंह है ये उसी में ना लिखा गया है। बोलो कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। ये पहला श्लोक खत्म हो गया, समझ में आ गया। ये 4 आपके कौची लिखा गया है? उपनिषद। तो ये ईशावास्य जो था योप निषद, ये पहला खत्म हो गया। ये ईशावास्य योप जो निषद है वो एक ही श्लोक के लिए है कि नहीं है? एक ही श्लोक ना इसमें। देखो कंठोप वाला में भी एक श्लोक दिया गया है, कंठोप उपनिषद का भी एक श्लोक है कि नहीं है। लेकिन मुंडकोप का 2 दिया गया है, समझ में आ गया। तो चलिए अब अगला देखिए क्या है। जो अगला श्लोक है दूसरा नंबर, देखिए क्या बोल रहा है, अनोर्नयान महतो महियान आत्मस्य जंतुर्निहतोम गुहायाम। समझिए, यानी अनोर्नयान यानी अनु यानी छोटा से छोटा, अनु का मतलब होता है छोटा, छोटा से छोटा, महतो महियान यानी महान से महान, आत्मा, आत्मस्य का मतलब आत्मा, जंतु निहतो यानी जंतु मतलब हो गया जीव जंतु, समझ में आ गया। जीव जंतु गुहायाम यानी जीव जंतुओं के गुहा यानी गुफा, यानी जीव जंतुओं के गुफा में कौन वास करता है? तो आत्मा वास करता है। यानी कौन रहता है? आत्मा रहता है, जो कि आत्मा क्या है? छोटा से छोटा और महान से महान है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? एक लाइन समझ में आया है ना। अभी इसी श्लोक का एक लाइन अभी और है ना। देखो यहाँ पर तम करतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसाद मन महिमा न मानतना, समझ में आ गया। ये जितना भी बड़ा बड़ा शब्द है ना उसको आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना। जैसे धातु प्रसाद न महिमान मानतमन, समझ में आ गया, मातमना, ऐसे करके आपको ये बड़ा बड़ा जो शब्द दिखेगा उसको कौची करके आपको पढ़ना है? तोड़ तोड़ के। और संस्कृत में ऐसे ही पढ़ा जाता है, जो भी बड़े शब्द होते हैं उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, समझ में आ गया। तो यानी जो परम पुरुष है वो बीत शोक यानी शोक रहित होकर के किसको देखते हैं? इस आत्मा को देखते हैं, समझ में आया। और इस आत्मा को पाने की इच्छा रखते हैं। कौन? महान पुरुष, समझ में आ गया। जो भी महान पुरुष होते हैं वो क्या चीज़ को देखते रहते हैं? वित्त शोक होकर के। तो ये आपसे पूछ सकता है कि महान पुरुष वित्त शोक होकर के देखते रहते हैं आत्मा को, यह किस उपनिषद में लिखा गया है? तो किस में है? कंठोप में, समझ में। यानी छोटा से छोटा और महान से महान आत्मा होता है, यह किस उपनिषद में है? तो कंठोप में, इसी में ना बताया जा रहा है। तो बोलो क्लियर होते चल रहा है सब, है ना। आपको अगर आएगा इसका अर्थ लिखने के लिए तो लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा? लिख दीजिएगा, समझ में आ गया। तो अब तीसरा श्लोक पढ़ते हैं, जो कि तीसरा श्लोक किस उपनिषद में लिखा गया है? मुंडकोप उपनिषद में। अब देखिए क्या है, सत्य में वजयते नानृतम यानी सत्य में वजयते यानी सत्य का क्या होता है? विजय होता है, सत्य का विजय होता है। नानृतम मतलब असत्य का नहीं, असत्य का विजय नहीं होता। सत्यन पंथा विततो देवयान, समझ में आ गया। और सत्य के पंथ मतलब कुछ होता है? रास्ता विततो, है ना। और सत्य के पंथ पर यानी रास्ता पर चल के आप किसको प्राप्त कर सकते हैं? देवयान का मतलब होता है देवलोक, देवयान का मतलब देवलोक। तो यानी आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि देवलोक का प्राप्ति कैसे हो सकता है? तो कैसे हो सकता है बोलिए? सत्य की राह पर चलकर,
किसकी राह पर चलकर? सत्य की राह। या सत्य की राह पर चलने से किसकी प्राप्ति होती है? तो देवलोक की प्राप्ति होती है। देवलोक तुम लोग जानते हो, समझ में आया? यानी देवों के लोक को बोला जाता है देवलोक। जैसे अभी तुम लोग रहते हो, हम लोग रहते हैं तो कौन सा लोक में रहते हैं? पृथ्वी लोक पर रहते हैं, रहते कि नहीं है? यहाँ पर क्या है? पृथ्वी है, समझ, उसी पर न रह रहे हो, तो ये पृथ्वी लोक है। तो यानी देवलोक को प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? सत्य की। अब क्या बोल रहा है उसके बाद देखो, एना कर्मन त्योसव हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। समझ में आ गया? ये जो परम पुरुष होते हैं, परम पुरुष होते हैं या ऋषि होते हैं, समझ में आ गया, वो कौची को प्राप्त कर लेते हैं? यानी सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, सत्य के खजाना को प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण उनको रास्ता कहाँ का मिल जाता है? देवलोक का। और अभी हम बताएं कि देवलोक का रास्ता उसी को मिलेगा जो कौची के रास्ता पर चलेगा? सत्य के रास्ता पर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऋषि मुनि जो है वो कौची को प्राप्त कर लेते हैं? क्याची के खजाना को प्राप्त करते हैं? सत्य की खजाना को। निधानम का मतलब होता है खजाना, यानी खजाना को प्राप्त करते हैं कौन? ऋषि, है ना? जो ज्ञानी होते हैं, ऋषि होते हैं, वो सत्य की खजाना को प्राप्त करते हैं और उसके बाद वो देवलोक का रास्ता उन्हें मिल जाता है। समझ में आ गया? बोलो, ये तीसरा श्लोक था, इसमें कोई दिक्कत? अब चौथा देखो क्या है। चौथा भी जो श्लोक है वो भी किस उपनिषद में लिखा गया है? मुंडकोप में। अब देखो, तो आपसे अगर यह पूछे कभी, है ना, इससे और भी पूछ लेते हैं कि अगर पूछे कि सत्य का विजय होता है, यह किस उपनिषद में लिखा गया है? समझ में आया? तो किस में है बताओ जल्दी से? मुंडकोप में। समझ में आ रहा? अब बताओ, जो सत्य से देवलोक की प्राप्ति होता है, ये किस में लिखा गया है? तो मुंडकोपनिषद। बोलो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम सब क्लियर करते चलना है। समझ में आ गया? इससे जो भी आएगा तो उसके बारे में आपको लिखना है, बस आपको अर्थ खाली समझ में आ जाना चाहिए। आप वहाँ पर एग्जाम में जो भी प्रश्न है उसका आंसर आप लिख दीजिएगा और आप आसानी से बना करके लिखिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, पूरा नंबर आएगा। अब देखिए आगे क्या है, चौथा श्लोक पढ़ते हैं। और यथा नद अस्यंद मानव समुद्रे अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। समझ में? यथा नदः, नदः का मतलब होता है नदी, यानी नदी जिस प्रकार से अस्यंद माना, समझ में आ गया, वो अपने नाम और रूप को त्याग करके कौची में मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है। समझ में आ गया? यानी जो नदी है वो नाम और रूप को त्याग करके कहाँ मिल जाएगा? समुद्र में। जैसे देखो, समुद्र जो होता है वो बड़ा होता है, समुद्र जो होता है वो क्या होता है? बड़ा। मान लो ये समुद्र है बड़ा सा, समझ में आ गया? अब इधर से जो है ना, इधर से जो है, ये मान लो ये गंगा नदी आ रहा है, समझ में आ गया? ये नदी है, नदी का बात कर रहे हैं ना, ठीक है? मान लो एक और नदी का एग्जाम्पल ले लो, ये इधर से यमुना नदी आ रहा है और ये सब आने के बाद ये सब का जल है जो कहाँ जा करके मिल रहा है? समुद्र में। अब अगर समुद्र में मिल रहा है और इसमें से अगर हम जल निकालें आप एक लोटा और आपको बोले कि आप इसको पहचान करके बताइए कि इसमें से कौन है जो, समझ में आ गया, ये गंगा का है और कौन है जो यमुना का है, आप बता दीजिएगा उसमें से निकाल के? नहीं, है ना? आप उसको कौन सा जल कहिएगा? समुद्र का जल कहिए, यही ना कहिएगा? तो बोलिए, ये जो अपना नाम था, रूप था, वो सब चीज त्याग दिया कि नहीं? गंगा जो देखो किस तरह से आ रहा था और कहाँ जाके मिला, यह ऐसा घड़ा वाला में, समझ में आया? यह देखो यमुना कैसा आ रहा था सब, यानी अपना नाम को भी त्याग दिया। समझ में आया? नाम तो इसका त्याग ही है, नाम तो खत्म हो गया। अब इसको थोड़े तुम यमुना का जल कहोगे, यहाँ पर आ गया था, नहीं, तो नाम त्याग गया। रूप भी, यानी ये किस तरह से आ रहा था, कैसा रूप में हो गया, समझ में आ गया? तो बोलो, नाम और रूप को त्याग करके जो नदियां होते हैं वो किस में मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है। उसी प्रकार से आगे देखिए क्या बोल रहा है, तथा विद्वान नाम रूपे विमुक्त प्रमण पुरुष पेटी दिव्यम। समझ में आया? उसी प्रकार से जो है परम पुरुष जो होता है, वो परम पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग करके किसको प्राप्त कर लेता है? परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। किसको प्राप्त कर लेता है? परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कौन? परम पुरुष। समझ में आ गया? यानी जो ज्ञानी होते हैं, समझ में आ गया, जो ज्ञानी होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो लोग किसको प्राप्त कर लेते हैं? परमात्मा को प्राप्त। बोलो, ये चौथा श्लोक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है? तो इसमें इतने याद रखना है कि नदियां जो है वो अपना नाम और रूप को त्याग करके किस में मिल जाते हैं? समुद्र में। और विद्वान लोग हैं जो अपने नाम और रूप को त्याग करके किसको प्राप्त कर लेते हैं? परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए, लिखा जाएगा? समझ में आ गया? अब लास्ट श्लोक है 5वां नंबर। यह श्लोक जो है किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेता स्वतर। समझ में आ गया? अब देखो इसमें क्या है, वेदा मेतम पुरुष महानतम आदित्य वर्णम तमस प्रशास्त्रम। देखो, वेदा महतम है ना, मेतम यानी मुझे महान, महानतम माने महान, मुझे महान पुरुष यानी मुझे महान पुरुष परमात्मा समझो। समझ में आ गया? मुझे ही महान पुरुष या
परमात्मा समझो, समझ में आ गया। आदित्य वर्णम तमसम प्रशास्त, यानी आदित्य वर्णम यानी आदित्य का मतलब होता है प्रकाश, समझ में आ गया। जो प्रकाश है, तमसा का मतलब अंधकार, जो अंधकार के समय है ना, अंधकार के आगे रहता है, अंधकार के समय अंधकार के आगे रहता है, यानी आप समझ रहे होगे अंधकार के आगे कौन रहता है, तो सूर्य रहता है, समझ में आ गया। यानी वो इसमें बोला जा रहा है कि मुझे ही महान क्या चीज समझो, परमात्मा समझो, मुझे ही महान पुरुष समझो, जो अंधकार के समय उसके आगे रह करके क्या देते हैं, प्रकाश देते हैं, समझे, उसे ही महान पुरुष समझो। ये इस श्लोक में बोला जा रहा है। बोल रहा है तमेम विद्वती मृत्युमेति, समझ में आ गया, नन्य प्रंथा विद्यते अन्यान्य, समझ में आ गया। और जो देखो तभी तुम्हें क्या चीज प्राप्त हो सकता है, मृत्यु प्राप्त हो सकता है, मृत्यु प्राप्त हो सकता है। यानी मुझे महान परमात्मा, मुझे महान पुरुष समझो, जो अंधकार के समय उसके आगे रह करके प्रकाश देते हैं, उसे ही क्या चीज समझो, परमात्मा समझो, तभी तुम्हें क्या मिल सकता है, मृत्यु मिल सकता है, मुक्ति प्राप्त हो सकता है, समझ में आ गया। और ना ही फिर बोला नान्य पंथा, यानी इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्या चीज को प्राप्त करने के लिए, मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, यानी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और सही बात है, जब तक कि आप किसी देवी देवता या किसी को महान नहीं समझेगा, किसी को आप पूजिएगा नहीं, तब तक कि आपको अच्छे से मृत्यु नहीं होने वाला, यानी मुक्ति मिलने वाला नहीं है, समझ में आ गया। तो ये थे इसके लास्ट श्लोक, ये 5वां श्लोक था। बोलो 5 श्लोक समझ में आ गया है ना। थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होता है, समझ में आ गया, तो उससे घबराने की बात नहीं है। संस्कृत में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन क्या चीज में आएगा, हिंदी में ही आएगा, समझ में आ गया। क्वेश्चन अगर आपसे मान लिया पूछे कि जो नदियां होते हैं वो किस तरह से समुद्र में मिल जाता है, तो आप लोग क्या इसका जवाब दीजिएगा। तो इसमें आप लिखिएगा कि नदियां जो है अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाते हैं। बोलो इतना आसान, समझ में आ गया। आपसे जो भी क्वेश्चन आएगा वहां पर क्या चीज पूछेगा, हिंदी में ही रहेगा, समझ में आ गया। इसलिए घबराना नहीं, आपको सबको अर्थ को आपको समझते रहना है, समझ में आ गया। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है।